एक कहावत होती है कि जैसे अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक। हमारे साथ एक मौजूद है भाई साहब, आप देख सकते हैं, जिनका नाम आरिफ है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत कम समय में इन्होंने अपना एक बेहतर और बेहतरीन नाम कमाया है। अगर बात करें तो ये वही आरिफ हैं जिनके पास साजिश हुआ करता था, जो नेशनल से इंटरनेशनल तक जो है कि छाए रहे। एक समय रहा, एक दौर रहा। और इनसे हम आज बात करते हैं कि आरिफ भाई की जीवनी के बारे में हम आज बात करेंगे। किस प्रकार से इनका जो है ये सफ़र कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ और आज यहाँ तक इस मुकाम तक हैं। अगर बात करें तो राजनीति के मामले में भी जो है कि अगर यूं कह लिया जाए कि अखिलेश यादव के बगल में बैठना नॉर्मली बात नहीं है, आज के समय में मामूली बात नहीं है। एक आम आदमी, एक किसान का बेटा, एक किसान के घर से आता है जो, और आज वहाँ से और इस मुकाम तक पहुँचा है। तो ये हैं आरिफ भाई। आरिफ भाई, आपका हमारे चैनल पीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सब लोगों को मेरा नमस्कार। और हम बताना चाहेंगे ये सफ़र तो हमने ये सोचकर नहीं सारस को पाला था या इलाज के लिए लाया था कि हमको ये वायरल कर देगा, सब लोग जानने लगेंगे। एक इंसानियत के नाते, जो एक इंसानियत का धर्म होता है, बस वो चोटिल था तो उसको हम अपने घर लाए, उसका इलाज किए, जैसे सब लोगों को पता है। वो ठीक हो गया, उसके बाद साथ रहने लगा। तब तक तो कुछ नहीं वायरल हुआ था। जब वो सारस एक दिन मेरे साथ जो मुख्यालय पड़ता है गौरीगंज, वहाँ गए हुए थे हम। वहाँ से मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक न्यूज़ चैनल वाले भाई जा रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बना ली। वही क्लिप वायरल हुई थी। उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा सारस और मेरी दोस्ती। उसके बाद फिर उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। फिर सारस कानपुर चिड़ियाघर चला गया। उसके बाद जैसे कि आपका जो है कि सारस के बिछड़ने के बाद क्या हुआ, उसका दुख आपको किस प्रकार से क्या महसूस हुआ, उसकी कमी महसूस कैसे हुई आपको? नहीं, सारस जो था, नाम का एक सारस था, बाकी एक परिवार के सदस्य की तरह लगभग 14-15 महीने मेरे घर पे रहा वो। और जब उसका दिल करता वो खेतों में चला जाता और सारस जो थे उनके साथ चला जाता, घूमता। उसके बाद भूख लगती फिर घर पे आता। बाहर भी चुनता खाता होगा, जैसे चिड़िया था ही तो बाहर भी खाता होगा। वह ज़्यादातर वो भोजन घर ही में करता था। जी। जैसे कि बाद में एक आरोप लगा कि जो है कि इसको लेकर के काफ़ी समस्याएं भी आपके साथ खड़ी हुई, आपको काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, शायद मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो आपने इस दौरान आपने फिर क्या किया, आपको कैसा महसूस हुआ, आपने जो है कि क्या फील हुआ आपको कि आरोप लगे जैसे कि जो है कि सारस पाला गया है या फिर जबरन जो है कि अपने घर पे रखा गया है, एक राजकीय पक्षी है। तो इस दौरान आपको क्या महसूस हुआ, आपने फिर क्या किया? नहीं, सारस एकदम आज़ाद था, ये सब लोगों को पता है। बाकी कुछ लोग हैं जिनको दोस्ती मोहब्बत नहीं अच्छी लगती, वो तो उन्होंने उसका मुद्दा बनाया। फिर सारस को जो है कानपुर चिड़ियाघर जबकि बिल्कुल आज़ाद था, हम किसी तरह उसको बंद कर के नहीं रखते थे, न बांध के रखते थे। पूरी दुनिया ने देखा है, जब मैं बाइक से चलता था तो मेरे पीछे पीछे उड़ता था। अगर मैं उसको बांध के रखता तो जब उड़ता था तो उड़ के अपने आप जहाँ जाना चाहता था चला जाता। तो बाकी जो है कुछ नफरती लोग हैं जिनको मोहब्बत नहीं देखी गई, उन्होंने उससे हमसे जुदा कर दिया। तो उस सारस के बिछड़ने के बाद शायद आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी बाज के साथ, उसका क्या सिलसिला रहा? बाज हमको मिला था, नसीराबाद एक कस्बा पड़ता है, वहाँ एक बाइक से टकरा गया था। बाज का बच्चा था तो टकरा गया था। तो कुछ लोगों ने हमारे पास कॉल के, जैसे हमारा एनजीओ है आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के नाम से एनजीओ, उसका एक नंबर पब्लिक किए हुए हैं। तो आसपास के या दूर दराज कहीं भी जो है हमारे मतलब सदस्य भी हैं कुछ एनजीओ के हमारे जो काम करते हैं, तो उसमें हम रेस्क्यू करके लाए थे। उसके बाद उसका इलाज करवाया गौरीगंज में सरकारी हॉस्पिटल में, उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वन विभाग की टीम आती है और उसको फिर अलग कर देती है। अच्छा, उसको भी आपसे छीन लिया? जी जी जी। यूँ अगर बात करें तो आपने इंसानियत की एक मिसाल पेश की भाई पंछियों के द्वारा। जिस प्रकार से आपने बताया है कि सारस चोटिल था, आपने उसका इलाज किया, उसके बाद बाज चोटिल था, फिर आपने उसका इलाज किया और आपसे सारी चीज़ें दूर होती चली गई। दूर होने का क्या मकसद रहा? जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि आप राजनीति में आए, या फिर अखिलेश यादव का आपके घर आना जो है कि पक्षियों को लेकर के नुकसानदेह हो गया, ऐसा क्या महसूस हुआ आपको? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से मामला और हाईलाइट हो गया। जिन लोगों को सारस की और मेरी दोस्ती के बारे में नहीं पता था, उन लोग को भी पता चल गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशु पक्षी प्रेमी हैं, तो इसलिए वो हमारे घर पे, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता नाम कोई पहले कार्यकर्ता थे सपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो जैसे उनको दोस्ती अच्छी लगी तो सोचे होंगे इनसे मिलना चाहिए, सारस को देखना चाहिए।
क्योंकि आज के समय में जहाँ तक हमको पता है कि आज तक सारस जो पक्षी होता है, किसी इंसान से दोस्ती इसकी नहीं हुई। तो दोस्ती ऐसी हो गई कि मतलब जब हम खाना खाते थे, खाना खाता था, जब हम नहाने जाते थे बाथरूम के बाहर खड़ा रहता था, जब मार्केट जाते थे बाइक पे तो पीछे पीछे उड़ता था। इन सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसी में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा जो है, उसके बाद आए हमारे घर, सारस से मिले और लोग जो है वो सब लोगों से मिले। उसके बाद मिलने के बाद मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया उनके आने के बाद। तो जो कुछ नफरती लोग हैं जिनको मोहब्बत नहीं पसंद, तो उन लोगों ने अलग कर दिया सारस को। हालांकि ये तो रहा सारस पक्षी के बिछड़ने और मिलने तक का सफर। जैसे कि आप इस समय जो है कि जिस प्रकार से हाईलाइट है, या फिर अखिलेश यादव जी के आने से जो है कि क्या प्रभाव पड़ा है, आपको क्या लगता है कि आगे आपने राजनीति की दुनिया में अगर कदम रखा है तो आगे की क्या जो है कि आपकी सोच है, किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या अगर आपको मौका मिलता है आगे जो है कि चुनाव का या फिर और कोई रणनीति, तो फिर आप इस पर क्या निर्णय लेंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। अगर बोलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ेंगे। और जिस मौजूदा समय में जो हालात हैं देश के, आप लोग देख ही रहे हैं, गरीब, पिछड़ा, दलित और नौजवानों को न कोई नौकरी मिली, सब लोग मतलब पूरी जनता एकदम परेशान है। तो आने वाले समय में 27 में सपा जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। तो ये थे सारिफ सारस वाले, जिनकी कहानी शुरू से अब तक बहुत दिलचस्प रही है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इनको जानते हैं। तो कैमरा पर्सन अरमान के साथ मोहम्मद वसीम।